हेलो कॉकरोचेस, हाउ आर यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉकरोचेस कौन है। कॉकरोचेस वो हैं जो सताए हुए हैं, जो इस सिस्टम से दबे हुए हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो बेरोजगार हैं, जिनको इस समाज में कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, जो ना चाहते हुए भी अपने आप को कुंठित जीवन में व्यतीत करवा रहे हैं, जिनके परिवार में, समाज में कहीं कोई इज्जत नहीं है। कॉकरोचेस वो महिलाएं भी हैं जो अपने परिवार में हाउसवाइफ हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कॉकरोचेस वो सभी लोग हैं जो किसी न किसी रूप से इस दुनिया से दुखी हैं। लेकिन अगर ये फाउंडेशन या ये पार्टी सत्ता में आती है तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में उसका वही हाल ना हो जैसे आम आदमी पार्टी का हुआ। क्या हम जो जनता है सिर्फ मूर्ख बनने के लिए हैं? नहीं, हमें मूर्ख नहीं बनना है। हमें ये सबसे पहले ये देखना है कि ये जो पार्टी है क्या ये हमारे उत्थान के लिए है, और अगर है तो हमको इसमें शामिल होना है। ठीक है। दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखना है कि किसी भी हाल में हमें डरना नहीं है, किसी भी हाल में, क्योंकि ये जो धर्म युद्ध है और इसके लिए वेपन हमको ऑलरेडी हमारे ईश्वर ने ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के तौर पे, महात्मा गांधी के तौर पे दिया है। तो इस आंदोलन को हम लोग ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की मदद से ही आगे बढ़ाएं, और इस आंदोलन में डरना नहीं है, क्योंकि आप करोड़ों में हैं, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में आप रहते हैं। तो किसी भी हाल में, किसी भी कॉज में, डीएम हो, एसपी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, आपको डरना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर पर बुलडोजर से तोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल में डाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाफ एनकाउंटर करेंगे या आपको मार देंगे, यही हो सकता है ना। तो उस हाल में भी अपने आप को आपको संभालना है, हर पूरे से पूरी स्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हमको किसी भी वॉयलेंस का समर्थन नहीं करना है, हमें अपने तरीके से आंदोलन को बढ़ाना है आगे। तो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने यही तो कहा कि जो कौरव सामने खड़े हुए हैं ये मरी हुई लाशें हैं, और उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। यहाँ हमें युद्ध धर्म में रह के करना है, यहाँ पे हमें अधर्म नहीं अपनाना है, और केवल सत्य का साथ देना है। केवल सत्य, सत्य यानी ईश्वर के साथ ही हमको जुड़ा रहना है। भगत सिंह थे, चाहते तो वो भी माफ़ीनामा लिख देते और उनको माफ़ी मिल जाती, लेकिन उन्होंने माफ़ी का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने अपनी शहादत देने का रास्ता चुना, क्योंकि वो जानते थे कि उनके रहते हुए जो काम नहीं हो सकता, उनके मरने के बाद ही उनका अंग्रेज़ों के खिलाफ जनता के अंदर आक्रोश आएगा और बिगुल फूकेगा। इसी तरह जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट आए उनको किसी ने गॉड नहीं माना। ठीक है, उनके कुल मिला के 12-13 डिसाइपल ही थे। ठीक है, उनको भी ये चीज़ समझ में आ गया था कि मेरे जीते जी तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, सबके पाप को अपने ऊपर लिया और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। और उनकी सूली पे चढ़ाने के बाद जब वो दोबारा जीवित हुए तो उन्होंने कुछ दिन तक अपनी टीचिंग्स अपने 11-12 डिसाइपल्स को दी। वही क्रिश्चियनिटी और बाइबल में उसी का उल्लेख है। तो कहने का मतलब है, हमें हर विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, डरना नहीं है। वो आपको डराएंगे, आपका घर तोड़ेंगे, आपको तबहीन के इन प्रकार इन तरीके से आपको परेशान किया जाएगा, बस परेशान नहीं होना है। और एंटी सिस्टर को कैसे हमें मिटाना है वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगा। बस ये समझना है कि आपको डरना नहीं है। अपने स्तर से आप पेजेस बनाइए, फेसबुक पे पेजेस बनाइए, इंस्टाग्राम पे पेज बनाइए, और कॉकरोच जनता पार्टी को आप सपोर्ट करें। किसी भी हाल में आपको इसको सपोर्ट करना ही है। जिस पार्टी के साथ खुद ईश्वर है, जिस पार्टी के साथ परमपिता परमेश्वर है, उसका ऐसे ही नहीं होता है। जब सब कुछ बिगड़ा हो, जब कहीं कुछ उम्मीद ना हो, अचानक से अगर स्पार्क भी होता है ना, तो उसका भी अपना महत्व होता है, और वही स्पार्क बाद में आग लगाने का काम आ जाती है। तो एक अचानक से उठी हुई स्पार्क पूरे जंगल को तबाह कर सकती है। तो हमारे द्वारा, हम युवाओं के द्वारा अगर एक छोटा सा स्पार्क इस समाज को अगर बदल दें, ये जो कुरीतियाँ, जो सिस्टम चल रहा है उसको बदल दें,
तो उससे बेहतर क्या होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए सत्य को धारण करना है सबसे ज़रूरत है। और उसके लिए मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि आप भगवत गीता को पढ़िए, या फिर आप आचार्य प्रशांत के जो गीता सेशन है उसको आप इनरोल करा लीजिए। वहाँ पे आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में हो कौन, और बिना उसके आप ये नहीं कर पाओगे। 2013 में भी हमने देखा ना, अन्ना जी आए, हम लोग ने उनको दूसरा गांधी बना दिया। हाँ, जन आंदोलन, जन लोकपाल बिल के लिए जन आंदोलन खड़ा हुआ, लाखों लाख लोगों ने उसको सपोर्ट किया, मैंने भी किया, लेकिन क्या हुआ उसका अंत, होश का हश्र बहुत बेकार हुआ। तो इस बार बहुत सोच समझ के हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। बस ये दिमाग में बैठा के रखना है, डरना नहीं है, डरना किसी भी हाल में नहीं है, बस किसी को भी नहीं डरना है किसी भी हाल में, ठीक है। ये आपको सब कुछ बताएंगे लेकिन डरना नहीं है, यही इसका मंत्र है। थैंक यू।